राधे राधे। देखिए भैया, एक बात समझने की है। हम सबके मन में इच्छा होती है कि भगवान में मन लगे, भजन में मन लगे, भगवान का नाम लेते रहें। लेकिन जैसे ही भजन करने बैठते हैं, मन कहता है पहले यह काम कर लूं, पहले घर की समस्या ठीक हो जाए, पहले पैसे की चिंता दूर हो जाए, फिर आराम से भगवान का नाम लूंगा। अब आप ही बताइए, अगर सारी परेशानियां खत्म होने का इंतजार करेंगे तो भजन कब करेंगे? संसार के काम कभी समाप्त नहीं होते। आज एक चिंता है, कल दूसरी चिंता आ जाएगी। आज काम की परेशानी है, कल परिवार की चिंता होगी। मनुष्य कहता रहेगा बस यह एक काम हो जाए, फिर भगवान को समय दूंगा। लेकिन एक काम पूरा होते ही दूसरा काम सामने आ जाता है। इसलिए भगवान के लिए समय परिस्थितियां ठीक होने के बाद नहीं निकालना है, भगवान के लिए समय अभी निकालना है। और इसका अर्थ ये नहीं कि घर बार छोड़कर कहीं चले जाएं। नहीं भैया, भगवान ने जिस परिस्थिति में रखा है उसी में अपना कर्तव्य निभाइए। माँ बाप है तो उनकी सेवा कीजिए, परिवार है तो उसकी जिम्मेदारी निभाइए, काम है तो ईमानदारी से काम कीजिए, पढ़ाई है तो मन लगाकर पढ़िए। लेकिन इन सब के बीच मन में एक बात रखिए, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ लेकिन मेरा सहारा भगवान है। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। देखिए, भजन में केवल समय बड़ी चीज नहीं है, भाव बड़ी चीज है। किसी के पास 1 घंटा है लेकिन मन संसार की 10 बातों में घूम रहा है। किसी के पास 10 मिनट हैं लेकिन वह 10 मिनट भगवान को सच्चे मन से याद कर रहा है। इसलिए यह मत सोचिए कि मेरे पास बहुत समय नहीं है। सुबह उठकर थोड़ी देर भगवान को याद करिए। काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लीजिए। रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए। अब कोई कहता है मेरा मन भजन में लगता ही नहीं। अरे भैया, मन का स्वभाव ही चंचल है। कभी पुरानी बात याद आएगी, कभी भविष्य की चिंता होगी, कभी किसी व्यक्ति की बात याद आएगी। तो जब भजन करते समय मन भटक जाए, निराश मत होना। मन भटका और आपने उसे फिर भगवान की ओर लगा दिया, यही अभ्यास है। फिर भटके तो फिर नाम में लगा दीजिए। बार बार भगवान की ओर लौटना ही साधना है। मन को डांटना नहीं है, प्रेम से समझाना है। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते दूर चला जाए और माँ उसे प्यार से वापस बुलाती है, वैसे ही अपने मन को भी बार बार भगवान के नाम पर वापस लाते रहिए। भगवान से लगाव बढ़ाना है तो भगवान की कथा सुनिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए, उनके गुणों का चिंतन कीजिए, उनके भक्तों के जीवन से सीखिए। जिससे हमें प्रेम होता है, हम उसे बार बार याद करते हैं। जब काम बन जाए तो धन्यवाद दीजिए, और जब काम न बने तो भगवान से दूर मत जाइए। कहिए प्रभु, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई लेकिन मेरा विश्वास कम मत होने देना, मुझे सही रास्ता दिखाना। हम कई बार भगवान को भी अपनी इच्छाओं से जोड़ देते हैं। काम हो गया तो कहते हैं भगवान ने मेरी सुन ली, काम नहीं हुआ तो सोचते हैं भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। यह भक्ति को लेन देन बना देता है। भगवान के सामने अपनी इच्छा रखिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन अंत में कहिए प्रभु जो मेरे लिए उचित हो वही कीजिए। और अगर भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो अपने व्यवहार को भी देखना होगा। भक्ति का प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। हम थोड़ा शांत हो, थोड़ा धैर्य रखें और जहां उचित हो क्षमा करें। अगर कोई हमें कठोर शब्द कह दे तो तुरंत जवाब देने से पहले एक क्षण भगवान को याद कर ले। अगर कोई हमसे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या करने के बजाय कहें प्रभु उसके जीवन में भी सुख रहे और मेरे मन में संतोष रहे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आने लगती है कि काम करते हुए भी भगवान याद आते हैं, घर में भगवान याद आते हैं, अकेले हो तो भगवान याद आते हैं, खुश हो तो भगवान याद आते हैं, दुखी हो तो भगवान याद आते हैं। इसलिए छोटी शुरुआत कीजिए, रोज थोड़ा नाम स्मरण, थोड़ी कथा, थोड़ी प्रार्थना और अपने व्यवहार में थोड़ा सुधार। भगवान से कहिए प्रभु परेशानी आए तो मैं आपको न भूलूं, सुख आए तो अहंकार में आपको न भूलूं। मेरा हाथ संसार के कर्म में रहे लेकिन मेरा मन बार बार आपके नाम की ओर लौटता रहे। यही जीवन की सुंदर साधना है। राधे राधे।